जो नॉर्मल है चेक करिए। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, ठीक। पेज नंबर 82 है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी ऊंचाई दूरी, क्या है ये? ऊंचाई दूरी, ठीक है। ऊंचाई दूरी में कुछ कोण तो टेबल से इसके मान निकाले जाते हैं, यानी जो सारणी होती है टेबल उससे इसकी मान निकाल 60 अंश 30 अंश से निकाले जाते हैं। तो पहले एक है इसमें क्या है, दृष्टि रेखा। क्या है? दृष्टि रेखा। अब दृष्टि रेखा रेखा क्या होती है? दृष्टि रेखा होती है जी, जैसे यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ कोई लोग, ठीक है, ये कोई मीनार है, मीनार, ये आधार है, आधार, ठीक है। यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे, और यहाँ से कोई व्यक्ति, ठीक है, ऊपर यहाँ देख रहा है ऐसा, ये व्यक्ति क्या कर रहा, इस वाले पॉइंट को देख रहा। तो जो देखने जो रेखा गई है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। यही है दृष्टि रेखा, सीधी जाती, किसी भी मीनार या फिर कोई मतलब जो है हवाई जहाज को देखना या किसी पेड़ में चिड़िया को देखना, ऐसे देखते हैं ना, तो वो होते यहाँ से नीचे से अगर ऊपर देखते हैं तो इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। तो देखो यहाँ यहाँ आंख बनी हुई है, क्या है, यहाँ देखो आंख है। तो यहाँ इस आंख से क्या करेंगे, इस वस्तु को हम देखेंगे, इस वस्तु को देख, तो ये कौन सी हो गई? दृष्टि रेखा। इसी को हम कहते हैं दृष्टि रेखा। अच्छा, दूसरे में क्या लिखा है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखना, यानी नीचे समतल से, आधार से, जैसे आधार है, इस आधार से खड़े होकर, इस आधार पर खड़े होकर किसी वस्तु को अगर हम देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। और अगर ऊपर से और नीचे की साइड हम कोई देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण। अवनमन कोण, देखो अब ये आधार हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? ये आधार रेखा हो गई, उल्टा कोण बनता है, यानी त्रिभुज जो होता है उल्टा बनता है। तो अवनमन ऊपर से नीचे की ओर बनता है, तो वहां से ऊपर से हम कहाँ दिख रहे हैं? नीचे दिखेंगे, ठीक है। ये वस्तु है, ये नीचे क्या है? ये वस्तु है। और ये आँख, इस आँख से क्या कर रहा है? यहाँ से नीचे दिख रहा है, ठीक, इस वाले पॉइंट पे। तो ये ऊपर से जब नीचे आती है रेखा तो ये भी दृष्टि रेखा है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? अवनमन कोण, ठीक है। जब नीचे से अगर ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण, ठीक है। तो ये कोणों पर ध्यान रखना है। ये जो रेखा होती है ये लंब होती है, पहले ये आधार होती है, ठीक है। अगर त्रिभुज कैसे बनाते हैं, देखो त्रिभुज कैसे, त्रिभुज कैसे बनाते हैं? एक रेखा ये पड़ी थी, ठीक है, ये आधार है, ठीक है। एक रेखा खड़ी थी, ये आधार हो गया, ये आधार, ये देखो लंब है, लंबाई में है, ये लंब हो। एक रेखा खड़ी थी, एक रेखा पड़ी थी, एक खड़ी थी, एक बनाती थी क्या? समकोण। ये वाली रेखा क्या बनाती थी? समकोण बनाती थी, थीटा। तो ये आधार, ये लंब, ये क्या हो गया? कर्ण होता है, ठीक है, त्रिभुज बन गया। इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बनना है? समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। देखो, तो ये ध्यान करना है, कौन आधार है, कौन लंब है, कौन कर्ण है, ठीक है। ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कौन सा? ये कर्ण भी होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। और कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। चलो अब सवाल में चलते हैं, सवाल लगाते हैं। तो देखो सवाल क्या है, 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। क्या होता है ना? उन्नयन कोण बताना है, ठीक है। तो पहले देखो, धीरे धीरे पहले हम भाषा समझेंगे और फिर हम क्या करेंगे? सवाल लगाएंगे। तो इसमें लिखा क्या? 6 मीटर ऊंचे, क्या दिया गया? 6 मीटर ऊंचे का मतलब त्रिभुज में क्या दिया गया? ये दिया गया है क्या? लंब। 6 मीटर ऊंचाई है ना, बताओ, ये ऊंचाई है।
तो 6 मीटर ऊंचाई, यानी इसका क्या दिया, लंब दिया गया, लंब कितना दिया गया, 6 मीटर ऊंची। तो कोई मीनार होगी, ऊंचे एक खंबे की छाया, ये है क्या, खंबा, एक खंबा है, ठीक है, इस खंबे की क्या छाया। अब ये बताइए, ये खंबा है, खंबे की छाया, अब सूर्य पर डिपेंड करता है, सूरज कहाँ है, जिधर सूर्य होगा उसके विपरीत क्या छाया होती है। अगर यहाँ पर सूर्य है, क्या है, ठीक है, यहाँ पर सूर्य है, सूर्य, ठीक है, तो उसकी छाया किधर जाएगी, अगर इसकी छाया यहाँ पड़ेगी, बताओ पड़ेगी, पड़ेगी, तो ये सूर्य है, और ये 6 मीटर लंबा कितना खंबा है, और इसकी छाया यहाँ नीचे होगी, ठीक है। तो 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया भूमि, यानी ये क्या है, भूमि है, भूमि, भूमि पर 2√3 मीटर लंबी, कितनी मीटर लंबी है, ये कितनी है, 2√3 मीटर की लंबी है, ठीक है। एक खंबे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, तब उस समय, यानी उस समय सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो इस रेखा को क्या करें, इससे मिला देंगे, मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, ये वाला कोण पता करना है, ये 90 होगा। अब ये वाला जो थीटा है, इस थीटा को हमें पता करना है कि कितने अंश का कोण है, यानी किस समय ये 2√3 मीटर, ठीक है, इसकी लंबाई आ रही है। अब पता करने के लिए क्या करना है, अब देखो, अच्छा एक पढ़ाया है लाल बटिका का, ठीक है, सूत्र होता है, फॉर्मूला, सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, लाल बटे, ठीक है, ये होता है, तो ऊपर क्या होता है, साइन, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर टेन, ठीक है, नीचे क्या होता है, कॉट, सेक और कॉसेक होता है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, छह त्रिकोणमिति हुई ना। तो अब इसमें हमें पता करना कि कौन सी इस पर लग रही है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ हमें दी जाती है उसी पर लगाते हैं। यहाँ हमें क्या दिया गया, देखो, एक तो लंब दिया गया, क्या है ये लंब, लंब, और एक क्या है, आधार। तो दो चीजें हमें, यानी लंब आधार, आप संबंध निकाल लो इस वाले सूत्र से, लंब बटे आधार, देखो, लंब बटे आधार, तो यानी क्या लगेगा, टेन लगेगा, लगेगा टेन, ठीक है, यहाँ लगा दो टेन, टेन क्या लिख देंगे, टेन थीटा बराबर, ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, या फिर ऐसा लिख लो एल बटे ए कर लो, एक ही चीज है ना, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो लंब का मान क्या दिया गया है, लंब का मान दिया गया 6, ठीक है, और आधार का मान कितना दिया गया, 2√3 दिए गए हैं, देखो ध्यान से, देखिए 2√3 दिया गया है, ये देखो 2√3 दिया गया, ये इसको रख लिया, आधार, ये आधार का मान हो गया, लंब की जगह लंब का मान हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ कुछ कटेगा तो दो तिया कितने होते हैं, 6, हमारे पास क्या बचा, 3/√3, अच्छा 3/√3। अब इसको एक चीज हम बता दें, यहाँ एक फॉर्मूला देखो लगेगा, जैसे जैसे ए, रूट के इंटू रूट के बराबर क्या होता है, ए होता है, अच्छा, अगर रूट के 2 क्या होगा, 2 होगा, अच्छा रूट के 3 क्या होगा, 3, अच्छा 3 के स्थान पर क्या ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं ना, क्योंकि इक्वल में है, चाहे 3 रख लो या फिर ये रख लो, तो इसके स्थान पर हम ये रख सकते हैं ना, तो इसको हम रखेंगे, क्या रखें, इसकी जगह रखेंगे 3 जगह, तो यहाँ रखेंगे रूट के 3 अब ये 3 से 3 कैंसिल कर दिया, कर दिया। अब तो क्या बचा अपने पास, टेन थीटा बराबर रूट के 3। अच्छा अब आगे टेबल, अब टेबल में जी बताना है कि टेन की टेबल में √3 कितने का मान होता है, टेन 60 का, जैसे बताया, क्या बताया, टेन 60, तो 10 से 10 यहाँ पर काट देंगे, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, थीटा बराबर 60, ठीक है।
तो यही कोण निकालना, क्या निकालना था, उन्नयन कोण। ठीक है, तो कोण हमारा कितना निकल आएगा, यही आंसर होगा। ठीक है, टेबल जरूर पढ़ना, टेबल याद जरूर करना।